Hello students, welcome to the channel East Biology with Saveen. So this video is particularly for NEET aspirants. Those are going to appear in NEET 2026. In today's video, we are going to discuss your strategy for the upcoming months till you appear in your exam. There are exactly 6 months left to your exam. अगर आपको नहीं पता कि नीट का एग्ज़ाम कब कंडक्ट किया जाता है तो मैं आपको बता दूं, एवरी फर्स्ट संडे ऑफ मे नीट का एग्ज़ाम जो है होता है एवरी ईयर, राइट। दिस इज़ बिगिनिंग ऑफ नवंबर एंड मे तक लेके एग्जैक्टली 6 मंथ्स रह गए हैं। अब तक आपने जितना भी टाइम वेस्ट किया, बट नाउ ऑनवर्ड्स यू नीड टू वर्क स्मार्ट। अब तक अगर आप हार्ड वर्क भी करते आए, अब टाइम है टू वर्क smartly, and this video is going to be really helpful for all the NEET aspirants. In this video I'll discuss 6-month strategy क्या होनी चाहिए for a NEET aspirant, right? So वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चाहे आप हैं ड्रॉपर चाहे आप हैं एक रिपीटर, सेम शेड्यूल आपको दूंगी मैं इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, राइट। एंड आई विल टेल यू कि मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगी या ऐसे कुछ पॉइंटर्स बताऊंगी जिसको देखकर आप जान सकते हैं कि यू आर इन ग्रीन जोन और रेड जोन, राइट। सो देर ना करते हुए बिगिन करते हैं योर 6 month strategy to crack NEET. So students, we are going to discuss 6-month NEET strategy. Guys, if you are a repeater or either you are in क्लास 12th जो कि इसी साल आप बोर्ड्स में भी अपियर होने वाले हो, राइट। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईयर स्टार्ट हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। एक सेशन जो है वो अप्रैल में या मार्च में भी स्टार्ट हो जाता है जैसे ही बोर्ड एग्जाम्स खत्म होते हैं, और रिपीटर बैचेस जो हैं वो भी स्टार्ट हो जाते हैं आइदर इन अप्रैल, मई, जून या जुलाई तक स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर आप किसी कोचिंग में जाते हैं तो एक कोचिंग में स्टेटस क्या रहता है फॉर क्लास 12th या रिपीटर, राइट। और इवन इफ यू आर सेल्फ स्टडिंग तो आपका बाय द एंड ऑफ नवंबर, राइट, बाय नवंबर या नवंबर में आपका सिलेबस का क्या स्टेटस होना चाहिए। आई विल टेल यू कि अगर आप एक रिपीटर हैं तो आपका क्लास 11th का सिलेबस डन हो चुका होना चाहिए, राइट। अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपका क्लास 12th का सारा सिलेबस शुड बी ऑलरेडी डन, राइट। अगर आपका सिलेबस का ये स्टेटस है, चाहे आप एक रिपीटर हैं चाहे क्लास 12th में हैं, तो यू आर इन सेफ जोन, राइट, यू आर इन ग्रीन जोन, राइट। अब सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपने पढ़ लिया या एक बार सिर्फ देखा है सिलेबस, नो। या इसका मतलब है यू हैव thoroughly gone through chapters along with the question practice, राइट। अगर आपने अब तक ये किया है तो आप सेफ जोन में हैं, ग्रीन जोन में हैं, राइट। नेक्स्ट, राइट, अगर नहीं भी हैं तो अगर आप फॉलोइंग प्लान फॉलो करोगे जो मैं अभी बताने वाली हूँ, सो सेम प्लान यू कैन फॉलो, आइदर यू कंसीडर योर सेल्फ इन ग्रीन जोन और नॉट, राइट। अब इस सब के बाद इट इज टाइम टू वर्क स्मार्टली, राइट। जितना हार्डवर्क करना था कर लिया, नाउ यू हैव टू एक्ट स्मार्टली, राइट। अब ये कैसे होगा, लेट मी टेल यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, राइट। सो अगेन हम दो कॉलम बना लेते हैं, इफ यू आर ए रिपीटर और इवन इफ यू आर इन क्लास 12th। अब देखो, एक रिपीटर ने क्लास 11th का सिलेबस ऑलरेडी कर लिया है और एक क्लास 12th के स्टूडेंट ने अपना 12th का सिलेबस ऑलरेडी डन कर लिया है, राइट। सो एक रिपीटर के पास बचा है क्लास 12th का सिलेबस, और एक रिवीजन के लिए जो क्लास 12th स्टूडेंट को करना है उनके पास बचा है क्लास 11th का सिलेबस, राइट। सो एक रिपीटर अब कवर करेगा अपना क्लास 11th 12th का सिलेबस तो कवर, सॉरी 12th का सिलेबस तो कवर करेगा ही, जो उसको कोचिंग में करवाया जाएगा, या फिर अगर आप सेल्फ बेसिस पे पढ़ रहे हो तो वो भी करिए। प्लस आपको चलना है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट शेड्यूल। बहुत सारी कोचिंग्स में, क्योंकि सिंस मैंने खुद कोचिंग में पढ़ा है तो मैं बता सकती हूँ कि जो कोचिंग में टेस्ट, जो एग्जाम्स जो रेगुलरली चल रहे होते हैं उसमें ऐसा कोई पार्टीशन नहीं होता है कि 11th का सिलेबस अलग आ रहा है और 12th का सिलेबस अलग आ रहा है, नो, राइट। सो ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें 11th एंड 12th का दोनों का सिलेबस होता है। अब सबसे पहला पॉइंट, चाहे आप रिपीटर हैं चाहे आप क्लास 12th में हैं, आप अपना सिलेबस कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेस्ट शेड्यूल, राइट। टेस्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही चलना है। इससे पहले जितने भी आप पानी में हैं चाहे नहीं है, अपने टेस्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही चलो, राइट। उस टेस्ट शेड्यूल में अगर एक रिपीटर के लिए क्लास 11th का सिलेबस आ रहा है, राइट,
तो दैट इज वेल एंड गुड। अगर क्लास 12th का सिलेबस आ रहा है तो वो क्लास में अभी करवाया जाएगा, राइट। एंड फॉर क्लास 12th स्टूडेंट, अगर क्लास 12th का सिलेबस आ रहा है तो वो एक बहुत अच्छी बात है जो उसके टेस्ट शेड्यूल में आ रहा है। अगर क्लास 11th का सिलेबस आ रहा है वो उसके शेड्यूल्स में, टेस्ट शेड्यूल्स में, तो मैं आपको बता दूं, आपको चलना है, दोनों को चलना है अपने टेस्ट में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अपनी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, राइट। प्लस इसमें आप लिटिल एक्स्ट्रा भी पढ़ना शुरू कर दो फ्रॉम योर नोट्स, राइट। यानी कि ये सब मैंने यही समझाया है कि चाहे आप एक रिपीटर हैं, चाहे क्लास 12th में हैं, आप अब से अपना सिलेबस अपने टेस्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही करोगे, राइट। सो जितना था पहले कर लिया, जो रह गया वो अगर रह गया, अगर आप रेड जोन में हो, रह गया है, तो आप टेस्ट शेड्यूल ही फॉलो करोगे तो आपका वो कवर हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर आपका बहुत सारा सिलेबस पहले भी रह रहा है, आपने मैसअप कर रखा है, तो आपको ये प्लान फॉलो करने में दिक्कत आएगी। यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट। अगर आप स्मूथली, लेकिन अगर आप सेफ जोन में है, ग्रीन जोन में है, तो आप स्मूथली चल पाएंगे, राइट। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ टेस्ट शेड्यूल अब फॉलो करो, अपनी एनसीईआरटी फॉलो करो फॉर रिवीजन, राइट। प्लस लिटिल एक्स्ट्रा पढ़ना शुरू कर दो अलोंग विद द नोट्स, प्लस क्वेश्चंस जो हैं वो तो करने ही है, राइट। सो अपने टेस्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलोगे टिल द नीट एग्जाम आ जाता है, राइट। देन इसके बाद मैं आपको बता दूं, नाउ इन दिसंबर किसी भी एक स्मार्ट स्टूडेंट का ये मूव है। इवन द टॉपर्स ये मूव नहीं बताते हैं आसानी से कि उन्होंने कितने मॉक टेस्ट दिए हैं। दिसंबर, चाहे आपका सिलेबस हुआ है चाहे नहीं हुआ है, चाहे आप एक रिपीटर हो, चाहे आप क्लास 12th स्टूडेंट हो, आपको दिसंबर से 1 मॉक टेस्ट डेली देना ही देना है। स्टार्ट विद 1 मॉक टेस्ट, राइट। यही एक बहुत स्ट्रांग बेस बनाने वाला है। देखो, अब बच्चे कहेंगे कि सिलेबस तो भी कंप्लीट नहीं हुआ, मॉक टेस्ट कैसे दे? नहीं, देना है, चाहे सिलेबस कंप्लीट हुआ है चाहे नहीं हुआ है। अगर मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो डीमोटिवेट नहीं होना, इसको टेक एज अ चैलेंज, इसको चैलेंज लो, और जो भी टॉपिक्स आपको नहीं आते उसको एनालाइज करो एंड मार्क इट एज डाउट, उसको डाउट की तरह मार्क कर दो, राइट। तो अगर आप उसको मार डिमोटिवेट होने की बजाय डाउट की तरह रखोगे तो आप इन मॉक टेस्ट वाले ये जो पैटर्न है इसको कंटिन्यूसली फॉलो कर पाओगे। लेकिन अगर मार्क्स नहीं आ रहे और डिमोटिवेट होकर बैठ गए तो ये शेड्यूल जो है काम करने वाला नहीं है, राइट। सो टिल द दिसंबर यू हैव टू स्टार्ट गिविंग योर मॉक टेस्ट, राइट। अब मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेंगे? इसके लिए आपको हो सकता है, अगर आप किसी कोचिंग में हैं तो डेफिनेटली आपको ये मॉक टेस्ट मिल जाएंगे इन द फ्रॉम योर टीचर्स इन द कोचिंग, राइट। एंड अदरवाइज आप ये ले सकते हैं, किसी अपने सीनियर्स से भी ले सकते हैं, या अगर आपने कोई प्रीवियसली ईयर में कोचिंग ली है तो उसके भी अगर पहले के मॉक टेस्ट पढ़े हैं तो आप उन्हीं को रीप्रैक्टिस करो, राइट। सो इसके बाद मैं आपको बता दूं नेक्स्ट क्या होने वाला है, राइट। सो अब आइडियली मैं बता दूं कि आपका जो सिलेबस है कब तक खत्म हो जाता है। आपका सिलेबस खत्म हो जाता है फॉर रिपीटर एज वेल एज, रिपीटर के लिए क्लास 12th का तो ऑलरेडी हो चुका है, रिपीटर के लिए जो सिलेबस है वो एंड ऑफ फेब या फिर मिड मार्च तक हो जाना चाहिए बाय एनी हाउ, राइट। ये सिलेबस हो जाना चाहिए, नॉट लेटर देन दैट, राइट। अब इसके बाद क्या करना है आपको? इफ यू आर ऑलरेडी इन अ कोचिंग तो आपको कोचिंग की तरफ से टेस्ट सीरीज जरूर दी जाएगी। अब सिलेबस खत्म होने के बाद आपको अपना शेड्यूल फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट सीरीज, राइट। टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग चलना है अब आपको, राइट। लेकिन अगर आप सेल्फ बेसिस पे प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर सेल्फ बेसिस पे पढ़ रहे हैं आप, तो आप कोई भी एक गुड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए किसी भी कोचिंग से, जो कि ऑनलाइन मिल जाती है बहुत आसानी से, राइट। ये बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। एक तो दिसंबर से अपने मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दो, प्लस एक कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट कर दीजिए, राइट। तो अब टेस्ट सीरीज ऐसी लेना कि जिसमें पार्ट सिलेबस जो टेस्ट भी हों, जिसमें मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड हो, राइट। सो अब इस सब के बाद टेस्ट सीरीज आपने ले ली, टेस्ट सीरीज में जब मॉक टेस्ट दे रहे हो, जब कोचिंग में आप डेली एक टेस्ट दे के आ रहे हो सेम डे, इस टेस्ट को घर पे आके एनालाइज तो करना ही है, अलोंग विद दैट एक और एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट भी लगाना है, राइट। सो यानी कि अब आते तक मार्च अप्रैल, अप्रैल तक आते आते अब आपको 2 मॉक टेस्ट पे शिफ्ट हो जाना है, राइट। सो आप ये मॉक टेस्ट अब कहाँ जाएंगे? वही प्रीवियस वाले टेस्ट भी हो सकते हैं आपके, राइट। सो वही टेस्ट आप री अटेम्प्ट भी कर सकते हो, राइट। सो लेकिन अगर आपने फिर भी अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की है उनकी तरफ से, तो आप अपनी तरफ से ही कोई भी 2 मॉक टेस्ट जरूर लो, या फिर अपने किसी फ्रेंड से जो कि किसी कोचिंग में है उनसे वो मॉक टेस्ट जो है आप
ले सकते हो, राइट। सो ये बातों का अगर आप ध्यान रख लोगे तो आई गेस आपको दिक्कत नहीं आने वाली, राइट। सो मैं आपको एक बार फिर से ब्रीफ दे देती हूँ कि आपको कैसे कैसे चलना है। सो अगर आप एक रिपीटर हैं और अगर आपका क्लास 11 का सिलेबस डन हो चुका है अलोंग विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड इफ यूर क्लास 12 स्टूडेंट और आपका सिलेबस क्लास 12 का डन हो चुका है, राइट, सो कंसीडर योर सेल्फ इन ग्रीन जोन। सो आगे का ये जो सारा शेड्यूल जो अभी मैं फिर से बताने वाली हूँ, तो ये बहुत स्मूथ चलेगा, राइट। नाउ अगर आप रिपीटर हैं तो आपका सिर्फ क्लास 12 रह गया है, अगर आप क्लास 12 में है तो क्लास 11 रह गया है, राइट। अब अगर आप जाते हैं किसी कोचिंग में, ठीक है, तो कोचिंग वाले रिपीटर को तो क्लास 12 का सिलेबस कराया जाएगा, लेकिन कोचिंग में क्लास 12 को क्लास 11 भी जरूर करवाई जाती है, राइट। अब क्लास 12 जो वाले बच्चे जो हैं वो क्लास 11 को खुद से अलग से लेके नहीं बैठेंगे। जो उनका टेस्ट शेड्यूल डिजाइंड है जिसमें क्लास 11 की भी टेस्ट होंगे, वो आप उसी को फॉलो करो, यानी कि जैसे जैसे टेस्ट आ रहा है उसी का ही सिलेबस कवर करो, उस सिलेबस के साथ ही, राइट। अब करना क्या है, बेसिकली ये काइंड ऑफ आपकी रिवीजन ही है। रिपीटर की तो ऑलरेडी रिवीजन ही है क्योंकि वो क्लास 12 तो अभी अभी करके आए हैं, राइट। और तो ये एक रिवीजन है, तो आप एनसीईआरटी पिक कर लो आप, राइट। एनसीईआरटी प्लस लिटिल एक्स्ट्रा प्लस नोट्स, क्वेश्चन तो आपको करने ही है, राइट। अब दिसंबर तक से आप चाहे एक रिपीटर हैं क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो एक मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो डेली का, राइट, टिल द एंड ऑफ द अप्रैल तक, राइट। अब अगर आप एक रिपीटर हैं तो आपका सिलेबस एंड ऑफ फेब या मिड मार्च तक हो जाना चाहिए, नॉट लेट देन दैट। अगर उससे भी लेट चल रहे हो तो आप यानी कि आप फंसने वाले हो आगे जाके, राइट। सो इसके बाद अब टेस्ट सीरीज, कोई भी एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। कोचिंग में है तो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी ही, तो एक टेस्ट आप कोचिंग में देके आ रहे हो, एक टेस्ट घर पे आके जरूर करना है, एक मॉक टेस्ट। अगर आप कोई टेस्ट सीरीज भी नहीं ले रहे, कोचिंग भी नहीं ले रहे, तो किसी भी फ्रेंड से या पहले अगर आपने कोचिंग ली है तो मॉक टेस्ट आप अरेंज करिए और उनको दीजिए। अब कोचिंग में जब आप टेस्ट देने आते हो तो बिटवीन डेज जो रहते हैं रिवीजन के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए, उसमें भी आप एक मॉक टेस्ट लगाओ जरूर। प्लस जो आपका टेस्ट जो आने वाला है, मॉक टेस्ट हो चाहे पार्ट सिलेबस टेस्ट हो, उसका तो रिवीजन आपने करना ही करना है, राइट। अलोंग विद दैट ऑल, ट्रस्ट योर टीचर, राइट। ट्रस्ट योर टीचर्स एज वेल एज योर कोचिंग्स का जो भी शेड्यूल है उन्हें ट्रस्ट करना और उनके साथ कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं रिपीटर में तो खास करके, जैसे ही क्लास 11 का सिलेबस हुआ गायब, क्लास 12 में पूरे में नहीं आएंगे, उन्हें ये भी नहीं पता रहता कि टेस्ट शेड्यूल भी हैं इतने सारे एंड तक, जब तक एग्जाम नहीं आ जाता, राइट। तो ऐसा नहीं करना है, कनेक्ट, स्टे कनेक्टेड विद योर टीचर्स इन एंड बी रेगुलर एट योर कोचिंग्स, राइट। सो अगर आप सेल्फ बेसिस पे स्टडी कर रहे हो तो भी ये काम आपको जरूर करना है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि कैसे आप अपने नेक्स्ट 6 मंथ्स हैंडल करोगे, कैसे आप स्टेप्स लोगे फर्दर, राइट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी अनदर डाउट सो यू कैन कमेंट डाउन, so I will try to answer your query. So thank you and stay tuned with the channel.